हाँ जी, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बीजूस यानी कि इसमें हम नॉर्टन थ्योरम की मदद से आई नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये वही यानी कि असाइनमेंट है जिसमें हमें कई मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ रहा है। अब देखें आई नॉट को कैलकुलेट करना है तो नॉर्टन ने क्या कहा था, नॉर्टन का भी तरीका कुछ थेवेनिन्स के साथ ही मिलता-जुलता था, लेकिन उसने बस कह लें कि करंट को अपने ऊपर एक वैल्यू दी थी, ठीक है? उसने बोला कि तुम वीओसी से करते हो अगर थेवेनिन्स, तो मैं नॉर्टन जो हूँ मैं करता हूँ करंट की मदद से, जिसको उसने कहा आईएससी यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, हम सिंपल क्या करेंगे, जो आपकी वायर जिसमें आपने आउटपुट कैलकुलेट करनी है यानी कि आई नॉट है, उस वायर को कट करके वहाँ पे एक शॉर्ट वायर अटैच कर देंगे, यानी कि एक वायर अटैच कर देंगे जो कि शॉर्ट वायर होगी और उसमें आईएससी का फ्लो करवा देंगे। ये मैं इसको कटेड वायर करने के बाद इसका न्यू सर्किट बना चुका हूँ, आपके सामने है। तो मैंने उस वायर की जगह खाली छोड़ दिया। अब हमने क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया नॉर्टन ने कहा था जहाँ पे आपने आउटपुट निकालनी है उस वायर को कट ऑफ करें और वहाँ पे एक शॉर्ट वायर अटैच कर दें। तो ये मैं शॉर्ट वायर अटैच करने लगा हूँ। शॉर्ट वायर मीन्स जिसमें रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है। तो ये शॉर्ट वायर उसकी जगह देखे मैंने अटैच कर दी और इसमें उसने कहा था कि करंट को फ्लो करवाना है जिसका नाम होता है आईएससी, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है? तो ये मैंने फ़्लो भी करवा दी। अब आपने क्या करना है जी, इसमें आईएससी को फाइंड आउट करना है। तो काफ़ी सिंपल सी बात है, आप इसको कई मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे आप लगा सकते हैं अपना नोड एनालिसिस, लूप एनालिसिस, मैश एनालिसिस, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन मेरी निगाह में यहाँ पे जो ज़्यादा बेस्ट है ना, वो यहाँ पे लूप एनालिसिस होने वाला है, क्योंकि इसमें देखें नोडल एनालिसिस क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट वायर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे नोड बनाऊँगा तो मुझे इस शॉर्ट वायर की करंट का पता ही नहीं होगा कितनी है, तो लिहाजा मैं लिख ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि नोडल एनालिसिस में हमने हर एक वायर का करंट लिखना होता है जो नोड के घेरे में होता है। लिहाजा हमें यहाँ पे लूप एनालिसिस की बजाय मैश एनालिसिस को मैं प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि मैश एनालिसिस आपको करंट की वैल्यू ठीक फाइंड आउट करके देता है और लूप एनालिसिस का भी इतना मसला नहीं है, उसमें आपने प्रायोरिटी उस करंट को देनी होती है जो आपकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए है। तो चले आए अभी हम करते हैं यहाँ पे लूप एनालिसिस का इस्तेमाल। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लूप्स ले लेंगे, ठीक है जी। तो आज मैं आपको बताऊंगा मैश क्यों बेस्ट है, लूप में क्या फ़र्क आता है। तो मैं यहाँ पे लूप एनालिसिस लगाऊंगा, आपको पता चल जाएगा मैश से किस तरह से लूप डिफरेंट होता है। देखें, सबसे पहले तो आपने लूप्स ही ले लेना है, यानी कि लूप हर लूप में एक एक करंट फ्लो करवा दे रही है। यहाँ पर मैं I1 के नाम से एक करंट फ्लो करवा देता हूँ, यहाँ पर मैं एक I2 के नाम से करंट फ्लो करवा देता हूँ और यहाँ पर मैं एक I3 के नाम से करंट फ्लो करवा देता हूँ, ठीक है जी। ये 3 करंट्स हो गई तीनों लूप्स में। अब अगर मैं आईएससी की इक्वेशन बनाना चाहूँ तो ज़रा गौर करें, आईएससी एक ऐसा वायर है जो 2 लूप्स के सेंटर में है, तो लिहाजा इसकी करंट 2 करंट्स के कहने के नतीजे पे बैठी हुई है, यानी कि उन दोनों के रिजल्ट पे बैठी हुई है। आप ज़रा गौर करें, I1 जो है वो आईएससी के बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जाता है नीचे की तरफ, तो इसको पॉजिटिव लिखा जाएगा इसकी इक्वेशन में I1, और I2 बिल्कुल इसके अपोजिट जाता है, डेट्स वाई इसको नेगेटिव लिखा जाएगा -I2। तो ये इसकी इक्वेशन है आईएससी की, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। I1 बहुत ईजीली फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर केवीएल लगाने से उसमें कोई दूसरी करंट आ ही नहीं सकती उसके लूप में, बिकॉज शॉर्ट वायर सेंटर में आ गया। तो I2 और I3 का ही इशू आएगा जिसमें लूप सुपर लूप लगने वाला है। तो ज़रा गौर करें, मैं सबसे पहले I1 के ऊपर केवीएल लगाने लगा हूँ। केवीएल मीन्स हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखना है। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है, ये आ जाएगा -6। ये आपने लिख लेना, अप्लाई केवीएल एट लूप 1, अप्लाई केवीएल एट लूप 2, ये सारा कुछ आपने लिखना है। तो नेक्स्ट हम जब आगे बढ़ते हैं तो 6 किलो हम रजिस्टर में से ये करंट गुजरता है, तो इसके वोल्टेज कैसे लिखेंगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि 6K I1 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट देखें, इस शॉर्ट वायर में से होकर करंट वापस आ जाता है, तो डायरेक्ट इज इक्वल टू 0 आ गया। ये मैं कह रहा था कि ये इसकी इजीली वैल्यू मिल जाएगी, उसकी रीज़न भी आपने देख लिया, क्योंकि कोई दूसरा करंट इसके बीच में आया ही नहीं। तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है 6 दूसरी जानिब जाके +6 हो जाएगा। फिर I1 की इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी, देखें 6K ये वाला उधर जाके डिवाइड हो चुका होगा उस 6 के बटे में ऐसे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। I1 आपको इजीली फाइंड आउट हो गया। दूसरे दो में आपने यहाँ पे अब सुपर मैश या सुपर लूप को प्रायोरिटी देनी है, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कर लेते हैं। वैसे मैं आपको कहना चाहूँगा हम सुपर लूप को प्रायोरिटी ना दें, जब हमें कहा ही नहीं गया कि सुपर लूप करना ज़रूरी है, तो हमें क्यों उसको करना यहाँ पे ज़रूरत पा रही है, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा कह लें कन्फ्यूजन टाइप सा होता है, उसमें काफ़ी हमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम, और गलती होने की जो संभावना है वो 100% मेरी निगाह में होती है, क्योंकि गलती उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। तो सुपर मैश को प्रायोरिटी देना ज़्यादा ज़रूरी होगा। हम सुपर मैश में क्या होता है कि ये जो आप देखें 2 लूप्स के सेंटर में आ गए करंट सोर्स, तो ये दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है, इस चीज़ की वजह से अब सुपर मैश लगेगा। तो हम क्या करेंगे, देखें इसकी पहले इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन क्या बनती है, ज़रा गौर करें। जो I2 करंट है वो
इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, I3 बिल्कुल इसकी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसकी इक्वेशन बनेगी I3 माइनस I2, या इस तरह से लिख सकते हो माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 2 मिली। ठीक है, ये इक्वेशन आई। अब इस मिली को अगर बच्चों में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करवा दूँ तो 1 आवर मिली होता क्या है, किलो होता है, आपको पता होना चाहिए। 1 आवर मिली इज इक्वल टू के होता है। तो ये काम आपने कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा -1 के I2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 के I3 और इस तरफ आ जाएगा 2 सिर्फ। ठीक है, यहाँ आप इस तरह से कह सकते हो मैंने किलो के साथ सबको मल्टीप्लाई किया, किलो मिली से कैंसिल हो गया, यहाँ पे इन सब के साथ 1-1 किलो आ गया। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाओगे, वो आप बनाओगे अपने यहाँ पे सुपर मैश का इस्तेमाल करके। सुपर मैश की अब ये बाउंड्री बन चुकी है, क्योंकि हमने इन दो लूप्स को सुपर मैश की इक्वेशन से यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। तो ये सुपर मैश की बाउंड्री है, यानी ये करंट है जो फ्लो कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग अब आपने इक्वेशन लिखनी है केवीएल की। आपने लिखना अप्लाई केवीएल एट सुपर मैश। ठीक है, ये लिखने के बाद आप कहीं से भी चलना स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से जहाँ सुपर मैश चलना स्टार्ट किया, ये देखें अभी तक तो कोई कंपोनेंट नहीं मिला, ये फर्स्ट कंपोनेंट आता है। तो बच्चों यहाँ पे ये होगा, जोन से आप लूप में फ्लो करवा रहे हो उसी लूप की करंट ही उसके कंपोनेंट को इफेक्ट करेगी। ये 3 किलो ओम का यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है रजिस्टर का, तो इसमें I2 ही सिर्फ इसमें फ्लो करके यहाँ पे वोल्टेज पैदा कर रही है। डेट्स वाई इसकी इक्वेशन आ जाएगी 3 के I2, चाहे ये सुपर मैश ही है। ठीक है, तो 3 के I2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सुपर मैश के लूप में, तो आगे जाके ये 3 किलो ओम का रजिस्टर आता है। अब इसमें कौन सी करंट फ्लो कर रही है, I3, क्योंकि इस लूप में I3 सिर्फ फ्लो कर रहा है, जिसकी गुजरने की वजह से इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं। डेट्स वाई इसकी इक्वेशन आ जाएगी 3 के I3। और हम फिर से वापस आ गए उसी नोक पे जहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो इज इक्वल टू 0। देखें कितना सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने मतलब के उसमें पुट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। जिस किसी को पता नहीं है मैट्रिक्स फॉर्म में इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमारी वीडियो नंबर एग्जाम्पल 3.1 जाके देख लें। ठीक है जी, वहाँ पे जाके जब वो देखेंगे उस वीडियो को, उसमें साफ आपको नजर आएगा वोल्टेज फाइंड आउट किए होंगे। तो वोल्टेज में ये होता है कि वहाँ पे किलो किलो नहीं साथ में होगा। आपने क्या करना है कि इसका जो मैट्रिक्स आपने पहले कॉन्स्टेंट लिखने होता है, पहले मैं लिख के बता देता हूँ। देखें 3 के साथ में आ जाएंगे इनके वेरिएबल्स I2 I3, और नेक्स्ट में आपके पास आ जाएगा दूसरी साइड के कांस्टेंट जो कि 2 और 0 हैं। अब देखें मैं आपको बता रहा था कि उसमें आपने किलो किलो नहीं पुट करना कैलकुलेटर पे, जैसे वोल्टेज में किया होगा, सिंपल नंबर्स पुट किए गए होंगे। ठीक है, जैसे आपको एक चीज़ का पता है कि करंट और रेजिस्टर आपस में बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर रेजिस्टर जितना बड़ा होगा उतनी छोटी करंट होगी। अगर रेजिस्टेंस आपका किलो में है तो करंट आपकी मिली में आने वाली है। तो अभी मैं इसको फाइंड आउट करके आपको बताता हूँ, फिर आप कैसे रिजल्ट लिखोगे। मैट्रिक्स में पुट करना और फाइंड करना आपने कहाँ से सीखना है, वीडियो नंबर एग्जाम्पल 3.1 में से। तो यहाँ पे इस तरह से मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है -1 और 1, यानी कि मेरे पास I2 की वैल्यू है -1 मिली एम्पेयर। देखें इसने मिली नहीं दिया, लेकिन मुझे पता है ये मिली में आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने किलो नहीं था कैलकुलेटर में पुट किया। और I3 मेरे पास है 1 मिली एम्पेयर। अब आप इजीली अपना ISC निकाल सकते हैं। देखिए इक्वेशन आपके पास है, तो यहाँ पे मैं ISC को कैलकुलेट करना चाहूँगा। ISC इज़ इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 मिली एम्पेयर, और माइनस I2 हो रहा है जो कि देखें वो है -1 मिली, यानी ये हो जाएगा 2 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, ISC तो आपको मिल गया। अब आपने आर थेवेनिन्स निकालना है। आर थेवेनिन्स का देखें वही तरीकाकार है, मैं आपको यहाँ पे पीछे प्रीवियस पेज पे दिखा देता हूँ कैसे आपने कैलकुलेट करना है। वही आपका सर्किट होगा, देखें इस तरह से वो आपका प्रीवियस में सर्किट है। बस वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे VOC की जगह आपकी वहाँ पे ISC की वायर अटैच है। पता है आप क्या करोगे, आप उस ISC की वायर को कट ऑफ करके, यानी कि उतार के उसी सर्किट में सारे जो सोर्सेज हैं उनको शट डाउन करोगे। तो वोल्टेज सोर्स जब शट डाउन होता है तो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पर उसकी वायर कनेक्ट हो जाती है, और करंट सोर्स ओपन है सर्किट के तौर पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ये देखें ओपन सर्किट आ गया यहाँ पे, और जहाँ पे आपने ISC की वायर लगाई थी वहाँ पे आपने आर थेवेनिन्स को फाइंड आउट करने के लिए ओपन पोल लगा के आर थेवेनिन्स मेंशन कर देना है। अब होगा क्या, देखें दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने वैसे प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ बता रखी थी, फिर भी आपको बता दिया। देखें यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एक पोल यहाँ पे कॉमन हो रहा है टर्मिनल, तो लिहाजा जब दो रजिस्टर के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज़ में होते हैं, जब दो टर्मिनल कॉमन हो अपर और लोअर तो वो पैरेलल में होते हैं। तो ये दोनों सीरीज़ में हुए तो ये दोनों जमा हो जाएंगी। वैल्यूज़ R1 के नाम से मैंने इनका सम निकाला था जो कि 6 किलो ओम आता है। ठीक है, इसी तरह से आपने वो नीचे ये वाले सारे स्टेप करने हैं। फिर आपके पास जब ये 6 किलो ओम आ जाता है, हम इस वायर को कट ऑफ करके फिर उसकी जगह एक रजिस्टर लगा देते हैं, यानी 6 किलो ओम, और सेंटर में आर थेवेनिन्स। आप देखें इस 6 किलो ओम और इस 6 किलो ओम
इनके दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन हो चुका है वायर का, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल कैसे निकालते हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम। तो ये मैंने आर थेवेनिन निकाला था जो कि 3 किलो ओम आता है। आपका आर थेवेनिन दोनों केसेस में सेम आएगा, डेट्स वाई मैंने आपको यहाँ पे ये करके नहीं दिखाया। आपको समझ तो आ गई है कैसे निकालना, ठीक है। यानी कि आपने इस वायर की जगह ओपन पोल लगा के आर थेवेनिन अटैच कर देना और बाकी सोर्सेज को शट डाउन कर देना। तो अब आपके सामने है, मैं इसका सर्किट बनाना चाहूँगा। फ़र्क इतना था, नॉर्टन ने क्या किया, नॉर्टन ने कहा कि आपने जो करंट ISC है उसके साथ आर थेवेनिन को पैरेलल में लगाना, जबकि आपने देखा था थेवेनिन ने क्या कहा था, वोल्टेज के साथ सीरीज़ में लगाना। यानी कि इस तरह से उल्टा चला था नॉर्टन। नॉर्टन ने कहा था मैं एक एक चीज़ की खिलाफ वर्जी करके आंसर फिर भी तुम्हें वही ला के दूंगा जो तुमने लाया है, ठीक है। तो वो इस चीज़ में कामयाब भी हो गया था। तो देखें, आर थेवेनिन आपने बिल्कुल ISC करंट के पैरेलल में लगा देना। तो ये आर थेवेनिन आ रहा है जो कि आपके पास 3 किलो ओम निकल के आता है। तो ये इसके पैरेलल में क्यों हुआ, क्योंकि देखो इनका अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होगा इन दोनों सोर्सेज का। आगे यहाँ पे अब आगे आपने अपना वो कट ऑफ वायर अटैच करना जो आपने कट इट किया था शुरू में। वो कौन सा वायर था, वो था ये वाला I0 वाला। तो 2 किलो ओम वाला हम यहाँ पे ये वायर अटैच कर देंगे और उसमें I0 को फ्लो करवा देंगे और बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल हम इसको फाइंड आउट भी कर लेंगे। 2 किलो ओम और ये मेरा I0 आ गया, ठीक है जी। अब देखें, करंट डिवीजन रूल कहता है कि जब आपके पास पैरेलल में सर्किट पड़ा हो तो होता क्या, देखें ये जो करंट है यहाँ पे आके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट आगे चला जाएगा। तो अगर मुझे I0 करंट बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल फाइंड आउट करना है, तो करंट डिवीजन रूल कहता है जिस वायर में से आप करंट फाइंड आउट करना चाह रहे हो उसकी पैरेलल वायर की रेजिस्टेंस ऊपर रखो। अब इस वायर के पैरेलल में कौन सी वायर है, ये वाली वायर है, ये आर थेवेनिन वाली, क्योंकि इन दोनों के देखें टर्मिनल कॉमन हो रहे हैं। तो उसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखो, बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी अपनी रेजिस्टेंस उस वायर की और प्लस पैरेलल वायर की जो कि 3K है, और मल्टीप्लाई करवा दो सप्लाइड करंट से, यानी जो कि पीछे सप्लाई के तौर पे आ रही है वो है 2 मिली। ये होता है तरीकाकार। तो ये कितना आ जाएगा, 3/5 ज़रबे 2। तो ये भी आपके पास 1.2 मिली एम्पेयर ही आया। देख लें, आंसर सेम आया चाहे तरीका मुख्तलिफ था। तो मुझे उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की नॉर्टन के तौर पे भी समझ आ गई होगी। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।